अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हमने कौन सा थ्योरम डिस्कस करना है, किस थ्योरम की बेसिस पे ये एक्सरसाइज 9.1 है। पहले हम वो थ्योरम पढ़ लेते हैं। वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एक मैथमेटिशियन ने, ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने 2500 ईयर्स अगो एक थ्योरम बताया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। अब ये एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूस और बेस क्या है? बेस हमारी हाइपोटेन्यूस जो स्लैंटेड वाली साइड होती है ना, वो हमारी हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। अब बेस और एल्टीट्यूड या हाइट जो है ना, वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा थ्योरम है, ये हमारा फॉर्मूला जो है ना, ये सिर्फ अप्लाई करता है इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में। अच्छा, हमें ये थ्योरम पता चला और हमें अब पता लगाना है कि बेस और आल्टीट्यूड या हाइट क्या है। अब ये हमारे पास दो साइड्स हैं। अब इन दोनों में से कोई भी हम बेस ले सकते हैं, कोई भी हम हाइट ले सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरफ को ऐसे करके खड़ा हुआ है ना, तो हम नीचे वाली को बेस ले लेते हैं और ये वाली को हाइट या एल्टीट्यूड ले लेते हैं। ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। आप चाहें तो इसे भी बेस ले सकते हैं, इसे एल्टीट्यूड या हाइट ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। स्लैंटेड वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। In the right angle triangles not drawn to scale, measurements in centimeter of two of the sides are indicated in the figures. Find the value of x in each case. वो कह रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें जो मिले हैं, इनके ऊपर जो ये हमें मेजरमेंट्स गिवन है, ये सेंटीमीटर में हैं, और ये मतलब उन्होंने इतने लंबे, जैसे 12 सेंटीमीटर, तो इतना लंबा उन्होंने स्केल से मेजर करके 12 सेंटीमीटर नहीं लिखा, क्योंकि देखें इतना छोटा 12 सेंटीमीटर अब हो नहीं सकता, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्केल से ड्रॉ नहीं किया, बस उन्होंने वैसे ही उन्हें नेमिंग दे दिया, उन्हें वैसे ही खुद से ही सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स बता दिए। ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स उन्होंने ये मेंशन किया। अब वो कह रहे हैं कि आपको दो साइड्स गिवन है, आपने तीसरी फाइंड करनी है, जो कि उन्होंने नाम दे दिया है वेरिएबल एक्स। अब उन्होंने बेसिकली कहा है आपने एक्स फाइंड करना ईच केस में। अच्छा, अब एक्स किस तरह फाइंड करेंगे? पहले तो हम करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि एक्स हमारा क्या है। लेट हाइपोटेन्यूस, ये अगर आप ना भी लिखे तो बेहतर होगा, तो पहले आपको बता दिया कि हमारा हाइपोटेन्यूस जो है वो एक्स है। अब आप डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमारी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पहले लिखेंगे हम बेस, हमारी बेस क्या है 5 स्क्वायर, और एल्टीट्यूड 12 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस x स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 125 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, और 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उन्होंने x डिमांड किया, उन्होंने x स्क्वायर डिमांड नहीं किया। अब x स्क्वायर हम किस तरह निकालेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका। अब हम एक साइड पर स्क्वायर रूट नहीं ना लेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये तो भाई हो गया ना कैंसिल। अब 169 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, हमने पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, हम यहाँ डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 1 1 1 1 1 प्लस 269, और ये हो गया 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 69, ये माइनस और ये 0। मतलब कि हमारा 169 का स्क्वायर रूट है, यहाँ आता है हमारा 13 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि हमारा एक्स, हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है 13। उन्होंने कहा सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसे यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे।
अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हमें गिवन है x है हमारा बेस, हाइट या एल्टीट्यूड है हमारा 6 और हमारा हाइपोटेन्यूज है 8। हमने x फाइंड करना है, मतलब हमने बेस फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमारी बेस क्या है? x का स्क्वायर आ गया। एल्टीट्यूड क्या है? 6 का स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है? 8 का स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब हमने क्या करना है कि 36 को 64 वाली साइड पे शिफ्ट कर देना, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36। x स्क्वायर हो जाएगा 28। अब हमने x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, 28 का स्क्वायर रूट लिया, ये तो भी होगा ना कैंसिल। x इज इक्वल टू, अब हमने करनी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा क्या आंसर आया? सबकी पेयरिंग हो गई लेकिन 3 रह गया है, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। इसको हम नेक्स्ट टाइम में लिख लेते हैं। टू स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले अब इनको सेपरेट कर लेंगे, एक साथ नहीं आपने इनको कट करना, सेपरेट करके कट करना है, ऐसे हो जाएगा। फिर ये तो हो गया ना कैंसिल, तो हो गया x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। मतलब कि हमारा बेस है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, मतलब x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आता है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसकी बेस हम लेते हैं x, हाइट हम ले लेते हैं 5 और हाइपोटेन्यूज 13। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बेस फाइंड करनी है। हम लिखेंगे बेस की जगह पे x, इसका स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। फिर हमने शिफ्ट कर लिया 25 को उधर दूसरी साइड पे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी तो ये आया ना x स्क्वायर, हमने x का सिर्फ निकालना, हम लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे। तो हमें पता है कि हमारा 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब हमारी बेस है 12 सेंटीमीटर। फिर आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम लिख देते हैं x स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर हम लिख देते हैं 7 स्क्वायर, और बेस लिख देते हैं 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 576। फिर हमने इनको ऐड कर लिया, 625 और 625 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमने फिर से इसका स्क्वायर रूट लिया,
ये तो भाई हो गया ना कैंसिल, और हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, और 625 का स्क्वायर रूट है 25, मतलब 25 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ हमारा जिसमें हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर, बेस हो गया हमारा 6 स्क्वायर जो कि है 36, और हमारा एल्टीट्यूड हो गया 8 स्क्वायर जो कि है 64। 36 + 64 इज़ इक्वल टू 100, 100 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसका लिया स्क्वायर रूट, साइड में भी लिया स्क्वायर रूट, ये दोनों भाई हो गए कैंसिल, और ये आ गया 10। 10 इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एक्स। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1।